जिसके दूरदर्शी विजन ने बदल दी भारत देश की तस्वीर। आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वाले उद्योगपतियों में जिनका नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में स्टील इंजीनियरिंग, होटल, एयरलाइंस और अन्य उद्योगों के विकास में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें JRD टाटा के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में बात करेंगे उनके निजी जीवन की, भारत के विकास में उनकी योगदान की, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी भूमिका की और उनके कमाल के व्यक्तित्व की। JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में पेरिस में हुआ था। उनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा था। उनके पिता भारत के मशहूर उद्योगपति जमशेदजी टाटा की चचेरे भाई थे। उनकी मां फ्रांस की थी, इसलिए JRD टाटा का ज्यादातर बचपन फ्रांस में ही बीता। उनकी पढ़ाई पेरिस, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड में हुई। उनका विवाह फ्रांस की थेल्मा विका से हुआ। उनके पिताजी की आह्वान पर वे भारत आ गए। 1929 में वे भारत के प्रथम लाइसेंसधारी कमर्शियल पायलट बने। उन्हें नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। JRD टाटा ने 1932 में देश की पहली कमर्शियल विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर सन 1946 में एयर इंडिया बन गई। महज 34 वर्ष की आयु में 1938 में विभाग के सबसे बड़े समूह टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। उन्होंने भारत में विकास के अनेक रास्ते खोले। टाटा नमक, टाटा चाय से लेकर ट्रक, हवाई जहाज, स्टील इंजीनियरिंग, होटल जैसे अनेक उद्योगों का विकास किया। 1945 में जल को और 1946 में टाटा मोटर्स की स्थापना की। 1968 में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 1969 में टाटा स्टील जैसे बड़े उद्योग कंपनियों की स्थापना की। उनकी अध्यक्षता में टाटा समूह की संपत्ति 1000 लाख डॉलर से बढ़कर 5 अरब डॉलर हो गई। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से टाटा समूह को देश के सबसे बड़े उद्योग समूह में बदल दिया। 14 उद्यमों से शुरू हुआ टाटा ग्रुप 1988 आते आते 94 उद्यमों का विशाल समूह बन गया। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, होमी भाभा के साथ मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस, देश का पहला कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की। देश के विकास में उनके अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति थे। उनके अनुसार यदि एम्प्लॉय खुश रहेगा तो प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप होगी। वे हमेशा अपने कर्मचारी के भविष्य के बारे में सोचते थे। उन्होंने साल 1956 में कर्मचारी एसोसिएशन की स्थापना की। 8 घंटे काम कर्मचारी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, प्रोविडेंट फंड स्कीम आदि का आरंभ किया, जो बाद में भारत सरकार और प्राइवेट कंपनियों ने भी लागू किया। 19 नवंबर 1993 में जिनेवा में 89 साल की आयु में उनका निधन हो गया। JRD टाटा को भारत देश की पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें। तब तक के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।